मूवी की शुरुआत में हम मार्कस नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले जा रही थी। वो काफी उदास था। हम उसकी मॉम और बहन को भी देखते हैं जो काफी उदास थे। यहाँ मार्कस की बहन, जिसका नाम बिली था, अपनी कहानी बताने लगती है कि हमारी फैमिली कई सालों से अमेरिका के एक शहर सेलम में रह रही है और ये शहर काफी खौफनाक और डरावनी है क्योंकि 17वीं सदी में यहाँ औरतों को चुड़ैल समझकर मार दिया जाता था। इसमें बहुत सारी बेगुनाह औरतें को विच समझकर मार दिया जाता था। मार्कस की बहन बिली बताती है कि मैं अपने घर में अपनी मॉम और 2 भाइयों के साथ रहती हूँ। एक मार्कस है जिसे पुलिस ले गई है और एक छोटा भाई भी है। हमारे साथ अंकल भी रहते हैं जो कि बहुत आलसी इंसान थे। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम बिली के दोनों भाइयों को देखते हैं। वो जब साइकिल से घर जा रहे थे तो उसके छोटे भाई को जंगल से कुछ आवाज सुनाई देता है, जिसका पीछा करते हुए वो जंगल में जाने लगता है जहां उसको एक घर नजर आता है। वो उसके अंदर चला जाता है। चेक करने पर उसे वहां एक चाकू और एक डायरी मिलती है। तभी यहाँ उसका बड़ा भाई मार्कस भी आ जाता है। ये दोनों चीजें देखकर वो जल्दी से अपने भाई के हाथ से उन्हें छीन लेता है। मार्कस ये देखकर समझ गया था कि यह घर किसी पागल इंसान का होगा, तभी तो उसने ये सब चीजें ऐसे रखा हुआ है। इसीलिए वो अपने भाई को फौरन वहां से निकलने को कहता है और वो दोनों भाई घर के लिए जल्दी से निकल जाते हैं। रास्ते में 2 लड़के उनकी बहन बिली के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे, जो सुनकर मार्कस ने तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन छोटा भाई उनसे झगड़ने लगा। जब वो ज्यादा बकवास करने लगे तो मार्कस को भी गुस्सा आ गया और वो भी उनसे लड़ने लगता है। ये देखकर उसका छोटा भाई बहुत खुश हो जाता है कि मार्कस भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। जब वो लोग घर पहुंचे तो मार्कस के छोटे भाई को फिर से वही आवाज सुनाई देती है। जब उसने अपना बैग चेक किया तो वही चाकू उसके बैग में रह गया था जो वहां उसे घर में मिला था। वो सोचने लगता है कि ये चाकू मेरे बैग में कैसे आया, जबकि हम तो इसे छोड़कर आए थे। उसकी परेशानी देखकर अंकल उससे पूछते हैं, तुम्हारे बैग में क्या है? लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता है। घर में बिली जब अपनी मॉम के साथ थी तो वो उनके साथ बहस करती है कि मुझे अपने दोस्त के साथ पार्टी में जाना है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हें अपने भाइयों का ख्याल रखना है। बिल्ली बार बार जाने की जिद करने लगती है। तभी घर में मार्कस और उसका छोटा भाई आ जाते हैं, जहां बिल्ली और मार्कस की आपस में बहस हो जाती है। उसकी मॉम बिल्ली को डांटते हुए बोलती है, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। इतना बोलकर वो बाहर अपने काम पर चली जाती है। बिली के भाई को फिर से वही आवाज आती है। हैरानी की बात तो ये थी कि ये आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। तो परेशान होकर वो अपने कमरे में चला जाता है और उस जंग लगे चाकू को साफ करने लगता है। उस चाकू को देखकर ऐसा लग रहा था ना जाने कितना पुराना है। चाकू पर लिखा हुआ था, मैं एक गेम खेलूंगा। जैसे ही मार्कस के भाई ने उसे हाथ लगाया, उसे अजीब सी चीजें नजर आने लगती हैं। हर तरफ औरतों की लाशें और खून। ऐसा लग रहा था जैसे 17वीं सदी में पहुंच गया हो। फिर वो औरतें उसे साफ नजर आने लगीं और उन्हें विच समझकर किस किस तरह मारा गया था वो सब वो देख पा रहा था। तभी उसके दरवाजे पर मार्कस आ जाता है, इसलिए वो चाकू के दूसरी तरफ लिखी गई लाइंस नहीं पढ़ पाता है। इस चाकू को देखकर सब कुछ पता लग रहा था कि ये किसी तरह का जादुई चाकू है। लेकिन अब धीरे धीरे मार्कस का भाई उस आवाज के कब्जे में आ रहा था। उसका बर्ताव भी अजीब होता जा रहा था। मार्कस अपने भाई से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखनी है। वो उसे अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है, जहां ये तीनों भाई बहन और बिल्ली की एक दोस्त मूवी देखने लगते हैं। लेकिन यहां भी उसका बर्ताव बहुत अजीब हो रहा था। उसकी हालत देखकर साफ पता लग रहा था जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी जिसकी बातें सुनकर वो ये अजीब हरकतें कर रहा था। उसकी ये हालत देखकर मार्कस को उसके ऊपर शक होने लगता है। इतनी देर में वहां बिली का वो दोस्त आ जाता है जिसके साथ वो पार्टी में जाना चाहती थी, और उनके अंकल भी वहीं आ जाते हैं। मार्कस और बिली में पार्टी को लेकर दोबारा बहस हो जाती है। उसके अंकल बिल्ली से कहते हैं, तुम्हारी मॉम ने ये बोला था कि तुम घर से कहीं पर ना जाओ। अब क्योंकि उसका दोस्त उसे लेने आ गया था तो अब उसका भी दिल कर रहा था जाने का। तभी हम देखते हैं कि मार्कस के भाई को जो आवाज सुनाई दे रही थी वो एक आत्मा की थी जो पूरी तरह से उस पर हावी हो गई थी, और वो आत्मा किसी तरह उन सबको वहीं पर रोकना चाहती थी ताकि वो सब उसके साथ एक गेम खेले
जैसा चाकू पर लिखा था, मैं गेम खेलूंगी। मगर इसमें से किसी को भी उस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब मार्कस का भाई कहता है, तुम सबको वो गेम खेलने के लिए घर के अंदर ही रुकना पड़ेगा। अब मार्कस अपने भाई की बातें और उसका बदला हुआ बर्ताव देखकर काफी चौंक गया था। फिर वो अपने भाई से कहता है, मैं और बिली अपने दोस्तों के साथ सिर्फ 2 घंटे के लिए ही पार्टी में जा रहे हैं, तब तक तुम अंकल के साथ गेम खेलो। मार्कस की ये बातें सुनकर उसके भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से लाल होने लगता है। वो कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें पार्टी में जाना है तो तुम जाओ, लेकिन पहले मेरे साथ एक गेम खेलनी पड़ेगी। अब अंकल भी कहने लगते हैं, मुझे भी कोई गेम नहीं खेलना और मैं भी जा रहा हूं। लेकिन मार्कस का भाई गुस्से में अंकल को वहीं बैठने को बोलता है और उन्हें गेम का हिस्सा बना लेता है। उसे गुस्से में देखकर बाकी सब भी वहीं बैठ जाते हैं। वो सबको गेम के रूल्स बताता है और सबको अपने साथ ये दोहराने को कहता है, मैं खेलूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा। जब सबने ये बोला तो मार्कस का भाई अपने बैग से वही चाकू निकालता है। उसके हाथ में चाकू देखकर मार्कस जल्दी से वो चाकू छीन लेता है, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। इसके कुछ देर बाद बिली मार्कस को कहती है, मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ पार्टी में जाना चाहती हूँ, पर इसको ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे जाऊं? तो मार्कस कहता है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूं ना यहाँ, मैं इसका ध्यान रखूंगा। इसीलिए बिली अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाती है। लेकिन उसके भाई के अंदर की आत्मा बहुत गुस्से में आ जाती है। वो चिल्लाकर मार्कस को कहती है, इस चाकू पर जो लव लिखे हुए हैं उसे तुम पढ़ो। जैसे ही मार्कस उन लफ्जों को पढ़ता है, उसे भी अपने भाई की तरह अजीब अजीब चीजें नजर आने लगती हैं। इतने में मार्कस बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसका छोटा भाई उसके पास आता है, जो अब नॉर्मल लग रहा था। वो कहता है, तुम बेहोश हो गए थे और मैं अंकल की मदद से तुम्हें बिस्तर पर लिटाया। कुछ देर बाद मार्कस का छोटा भाई जब अपने कमरे में सो रहा था तो तभी वहां मार्कस आता है और वो चुपके से उस चाकू को उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी मार्कस के छोटे भाई की आंख खुल जाती है और वो मार्कस का पीछा करने लगता है ताकि वो देख सके कि आखिर मार्कस क्या करने वाला है। मार्कस ने खुद को एक बाथरूम में बंद कर लिया था और जब वो शीशे के सामने खड़ा हुआ था तो उसे एक लड़के की आत्मा दिखाई देती है, जिसके माथे पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। उसे देखकर मार्कस भी अपने माथे पर वैसा ही क्रॉस का निशान बना लेता है। यानी जिस आत्मा ने पहले छोटे भाई को अपने कंट्रोल में किया था, उसने अब मार्कस को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। मार्कस के छोटे भाई को मार्कस की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे दरवाज़ा खोलने को बोलता है। और जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो भागकर अंकल के पास चला जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। और जब ये दोनों उसके पास आए तो मार्कस चाकू और रस्सी लेकर बाहर चला जाता है। घर के बाहर वाले पेड़ पर मार्कस रस्सी बांधकर फंदा बना देता है और फिर उसके अंदर की आत्मा अंकल को कहती है, मैं तुम्हारे साथ हैंगमैन नाम का एक गेम खेलना चाहता हूं। अंकल उसकी बात टालकर उसके करीब जाने लगे ताकि वो देख सके आखिर मार्कस को हुआ क्या है, क्यों वो इतना अजीब बिहेव कर रहा है। उसके पास आते ही मार्कस के अंदर की आत्मा को गुस्सा आ गया और वो अंकल के गले में रस्सी डालकर उन्हें फंदे पर लटका देता है। फिर उसे खींचकर वो उनकी जान ले लेता है। उधर पार्टी में बिली अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी तो वो उसे कहती है, अब मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती। जब मैं अपने दोस्त से शादी कर लूंगी तो मैं उसके साथ इस शहर से कहीं दूर चली जाऊंगी। तभी बिली की ड्रिंक खत्म हो जाती है। जब वो ड्रिंक लेने अंदर जाती है तभी वह अपने दोस्त को किसी और लड़की के साथ देख लेती है। वो बहुत टूट जाती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये मुझे धोखा दे रहा है। इसीलिए वो रोते हुए तुरंत वहां से निकल जाती है। बाहर बिली की दोस्त जब अकेली थी तो तभी वहां मार्कस आ जाता है। कुछ टाइम बाद वहां बाकी के सभी लोग आ जाते हैं जो मार्कस की ऐसी हालत देखकर घबरा जाते हैं। अब मार्कस उनके एक दोस्त को पकड़कर कब्जे में ले लेता है। उसने लड़के को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया था और वो उन सबको अपने साथ गेम खेलने के लिए बोलता है। तब उसकी बात मानकर वो गेम खेलने लग जाते हैं। वह हाइड एंड सी का गेम था। बिली जब घर के लिए जा रही थी तो उसे रास्ते में अपना छोटा भाई मिलता है, जो बता रहा था कि मार्कस को एक आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया है। उसने अंकल को पेड़ पर लटकाकर मार दिया, लेकिन बिली को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इतनी देर में यहां बिल्ली के दोस्त भागते हुए आई और वो बहुत घबराई हुई थी
और वो मार्कस के बारे में सारी बात बताती है। तब उसे पता लगता है कि जो उसका छोटा भाई बोल रहा था वो सब सच था। तो वह अपने छोटे भाई से कहती है, हमें किसी भी तरह से अपने भाई मार्कस को बचाना होगा। तो बिल्ली का छोटा भाई उन दोनों को एक तरीका बताता है कि किस तरह हम मार्कस के अंदर की आत्मा को भगाकर उसे आज़ाद कर सकते हैं। वो उन्हें उस घर के बारे में बताता है जहां उसे वो जादुई चाकू और डायरी मिली थी। वो कहता है शायद उस डायरी में कुछ लिखा हो कि उस आत्मा को कैसे भगाया जाए। उधर मार्कस के अंदर की आत्मा इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसने एक एक करके पार्टी में आए सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। किसी को छत से गिराकर तो किसी को चाकू से वार करके मार दिया। उधर वे तीनों घर में जाकर डायरी को पढ़ने लगते हैं, जहां उन्हें सेमल शहर की सच्चाई पता चलती है कि किस तरह 17वीं सदी में एक बेगुनाह औरत को कुछ लोगों ने चुड़ैल समझकर मार दिया था। वो आत्मा उसे भी सजा देना चाहती थी, उसकी जान लेकर। उस औरत को काफी मारा पीटा भी गया था और उसका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम डेनियल था। उसे भी वहां के बच्चे हमेशा परेशान करते थे। उस औरत को जब लोगों ने जिंदा जलाने की कोशिश की तो डेनियल अपनी मां को लेकर भाग निकला और वो सब लोगों से दूर जंगल में आकर इस घर में रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद जब कुछ लोगों को उनके बारे में पता चला तो वो जंगल में आकर डेनियल को परेशान करने लगे और उन्होंने ही डेनियल के माथे पर क्रॉस का निशाना बनाया था। ये सब पढ़कर बिली काफी हैरान हो गई। उसे घबराहट भी होने लगी थी, इसीलिए वो डायरी में आगे की कहानी नहीं पढ़ पाती है। लेकिन तभी उसके सामने डेनियल की माँ और उनके जैसे ही बेगुनाह लड़कियों की आत्माएं आ जाती हैं जिन्हें विच समझकर मार दिया गया था, और वो बिली से डायरी को पढ़ने को कहती है, जिससे पता चलता है कि उन बच्चों ने फिर डेनियल को फांसी पर लटका दिया और इस चाकू से उसे मार दिया जिससे उसके माथे पर निशाना बनाया गया था। फिर वो सब उसकी लाश के सामने गेम खेलने लगते हैं। अपने बेटे की मौत से डेनियल की माँ पूरी तरह से टूट गई थी। वो हमेशा रोती रहती थी, लेकिन फिर पूरी तरह बदल गई और उसने डेमन शैतान की पूजा करना शुरू कर दिया और वो पूरी तरह विच बन गई ताकि वो उन लोगों से अपने बच्चों की मौत का बदला ले सके। फिर उसने अपने मरे हुए बेटे डेनियल की हड्डियों से वो चाकू बनाया ताकि वो एक बार फिर अपने बेटे को वापस पा सके, वो भी शैतानी रूप में। तब ऐसा हुआ भी, वो शैतानी रूप में वापस लौट आया और उसने वहीं सभी लोगों को मार दिया। और जो कोई भी उस गेम को खेलता है, अगर वो हार गया तो वो भी मारा जाता है, लेकिन अगर वो जिंदा बच जाता है तो वो गेम का विनर हो जाता है। बिली इधर डेनियल की माँ की आत्मा से पूछती है कि अगर हम इन गेम्स में डेनियल को हरा दें तो क्या हम सब जिंदा बच सकते हैं। यह सुनकर वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। फिर कुछ देर बाद वो वहां से गायब हो जाती है और अब बिली अपने छोटे भाई और दोस्तों को कहती है कि हमें डेनियल के साथ गेम खेलनी ही होगी ताकि हम अपने भाई मार्कस को उनसे बचा सके। बिली डिसाइड करती है कि हम उसके साथ टॉर्च गेम खेलेंगे क्योंकि उस गेम में उनका छोटा भाई बहुत ही अच्छा था। टॉर्च गेम में उसकी रोशनी जिस पर भी पड़ती है वो गेम से आउट हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब ये घर पहुंचते हैं तो उनका छोटा भाई मार्कस को कहता है, मैं तुम्हारे साथ टॉर्च गेम खेलना चाहता हूं, कि जिसके लिए वो मान भी जाता है। फिर जब गेम स्टार्ट हुआ तो उनका छोटा भाई अपनी टॉर्च लेकर मार्कस को ढूंढने लगता है। उसने घर की सारी लाइट्स भी ऑन ऑफ कर दी थीं। अचानक से उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। चेक करने पर वहां मार्कस ही था। उसे देखकर जब उसने टॉर्च मारी तो मार्कस के पैर बुरी तरह जलने लगते हैं क्योंकि उन बच्चों ने डेनियल को जलाकर मारने की भी कोशिश की थी। इसलिए मार्कस को काफी तकलीफ होने लगती है। अपने भाई को इस तरह तड़पते हुए उसका छोटा भाई नहीं देख सकता था, इसलिए वो फौरन टॉर्च हटा देता है। लेकिन मौके का फायदा उठाकर मार्कस के अंदर से डेनियल की आत्मा वहां से भाग जाती है। इसके बाद बिली, उसका भाई और दोस्त तीनों मिलकर अब मार्कस को ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें छत से खून टपकता हुआ नजर आता है, जो किसी और का नहीं बल्कि मार्कस का ही था, क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ था। इसलिए अब ये तीनों एक साथ मिलकर उसे फिर से टॉर्च मारने लगते हैं। इससे एक बार फिर मार्कस जलने लगा, पर इस बार बिली अपने भाई को दर्द में देखकर दुखी हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से टॉर्च हटा देती है। अब कुछ देर बाद मार्कस जख्मी होकर छत से नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिर जाता है तो सब उसे चेक करने उसके पास जाते हैं। तो तभी मार्कस अपने पास रखी हुई टॉर्च को बिली के दोस्त के ऊपर कर देता है, जिससे वो बुरी तरह जलने लगती है। ये देखकर बिली उस चाकू से मार्कस पर हमला कर देती है, जिससे वो बिली के दोस्त को छोड़ देता है
इसके बाद बिली, उसका भाई और दोस्त किसी और जगह पर जाकर छुप जाते हैं। यहाँ बिली का भाई उन्हें बताता है कि यह चाकू डेनियल की हड्डियों से बना हुआ है, तो इसका मतलब उसकी आत्मा का असली सोर्स यह चाकू ही है, जिसके जरिए ही हम इस श्राप को खत्म कर सकते हैं। कुछ देर बाद मार्कस यहाँ भी आ जाता है और वो अपनी ताकत से छोटे भाई को हवा में उड़ाने लगता है। यह देखकर बिली को गुस्सा आ गया, इसलिए वो चाकू के ऊपर लिखी गई श्राप को पूरा पढ़ने लगती है। इससे होता यह है कि डेनियल की आत्मा मार्कस के जिस्म से तो निकल गई थी, लेकिन अब वो बिली के अंदर आ गई थी। यहाँ बिली भी कई सारी आत्माओं को देखती है, तो वो उन पर हमला कर देती है और अब बिली भी आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वो डेनियल पर हमला कर देती है ताकि वो उसे खत्म कर सके। फिर अचानक वो असली दुनिया में वापस आ जाती है। वो सबको बताती है, मैंने डेनियल की आत्मा को तकरीबन खत्म कर दिया है। लेकिन तभी वो अपने हाथ पर लगा हुआ खून देख लेती है, जो किसी और का नहीं बल्कि डेनियल का ही था, जो अभी अभी उसके हाथ पर लगा था, जिसके साथ ही खून से भरे हुए हाथ दीवारों पर भी लगने लगते हैं। इसका मतलब यह था कि आत्माओं की दुनिया से सिर्फ बिली वापस नहीं आई थी, बल्कि उसके साथ साथ डेनियल भी वापस आ चुका था और उसके खून के धब्बे पूरे घर में फैलने लगते हैं। ये लोग भागने की सोचते हैं, लेकिन किसी तरह डेनियल मार्कस और उसके भाई को अलमारी में बंद कर देता है। जहां मार्कस को बुरा लग रहा था, उसे अपने किए का अफसोस हो रहा था, क्योंकि पता नहीं उसके हाथों कितने लोगों की मौत हो गई थी। इस पर उसका छोटा भाई मार्कस को समझाने लगा, भाई, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं किया है। बाहर बिली पर डेनियल हमला कर देता है, लेकिन वो उसका सामना करती है। फिर मदद के लिए अपने भाई मार्कस को बुलाने लगती है। अब किसी तरह मार्कस अलमारी का दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन डेनियल इतना ताकतवर था कि वो मार्कस को दूर फेंक देता है। तभी वहां पर बिली का छोटा भाई भी आ गया, जो काफी गुस्से में था, और वो डेनियल को अपने साथ एक गेम खेलने को बोलता है। अब जैसे ही गेम खेलने के लिए डेनियल उसके करीब जाता है, तो वो उस चाकू को डेनियल के अंदर घुसा देता है, जिससे वो वहीं गिर गया। फिर वो चलकर राख हो गया और काले धुएं की सूरत में वहां से गायब हो गया। ये देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमने डेनियल को खत्म कर दिया है। फिर अगले दिन मार्कस खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि वो इतने लोगों की मौत से बहुत शर्मिंदा हो रहा था। और ये वही सीन है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जहां आग जलती हुई अचानक से बुझ जाती है, और हम उसके अंदर से उसी चाकू और डायरी को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मौत का यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। डेनियल की आत्मा एक बार फिर लौट कर आएगी। जब कोई इस चाकू और डायरी को फिर पाएगा, तो मौत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाएगा। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।